आ जाओ। जी जी जी। परिचय दो। मेरा नाम यासिर कलीम है। मैं सुभाषपा में प्रदेश प्रमुख महासचिव के पद पे था और ओम प्रकाश राजभर जी के लगातार मुस्लिम विरोधी बयानों के कारण हम लोगों ने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप जहां नई पार्टी में जुड़े हैं, किन खास वजहों को लेकर के जुड़े हैं? इन वजह हम लोग जो है मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। हम लोग ये जिस पार्टी में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये भी एनडीए है, एनडीए का घटक दल है और हम लोग मोदी जी और योगी जी की विचारधारा से सहमत हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है हम लोग उससे सहमत नहीं थे, उससे हम लोग बहुत आहत हैं। इसलिए हम लोग एनडीए के घटक दल ही में रहेंगे, लेकिन हम लोग जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने उनका साथ छोड़ के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाफर नकवी जी के साथ हम लोग एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत सरकार जो वक्फ बिल ला रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल के ऊपर बोलना जो है कुछ सही नहीं, क्योंकि वो मामला न्यायालय में जा चुका है। तो जो मामला न्यायालय में चला गया और जो उसका फैसला होगा वो सर्वमान्य है। आज देखिए, हम सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी थे और हम लोगों ने सामूहिक तौर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस्तीफा देते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और ये एक सहयोगी दल है जिसने 2022 में भाजपा को अपना समर्थन दिया था 51 छोटे छोटे दलों के साथ, और अब इस पार्टी को पूर्ण रूपेण तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं निर्वहन करूंगा इस पद का, और अपने तमाम लोगों के साथ शोषित वंचित समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के कल्याण की नीतियों की ओर अग्रसित होऊंगा और अल्पसंख्यक के कल्याण की नीतियों पर ही काम करूंगा। किन खास वजहों से आपने पार्टी से त्याग पत्र देकर के यहाँ ज्वाइन किया? क्या कुछ खास नहीं? देखिए, खास रीजन थे कि जिस प्रकार के उनके बयान लगातार समाज विरोधी आते थे। मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय से, हमारे लिए इमामबाड़ा हमारे लिए पूजा का विषय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वो एक महत्व रखता है हम लोग के जीवन काल में। उसके लेके जिस प्रकार के उनके बयान आना, जबकि उनको इस चीज के लिए होमवर्क करने की आवश्यकता है कि इमामबाड़ा जो छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा है, ये पहले से ही सरकार इसका जो है पूरा इसको अंडरटेकिंग में रहता है, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन है, और कलेक्टर इसको देखते हैं। उनके इस प्रकार के बयान आना कि इमामबाड़ों को छीन लिया जाएगा, इमामबाड़े जो मुसलमानों की संपत्ति नहीं है, मुसलमानों को ये चीज पहले से मालूम, लेकिन आपके जो बयान आते हैं, आपके जो बयान सिर्फ मुसलमान विरोधी और कटाक्ष होते हैं हर चीज से, हर मुद्दे पर मुसलमानों के लिए। जिस प्रकार से अभी आपने एक नया इश्यू सुना होगा कि मदरसे को लेके आप अल्पसंख्यक के कल्याण के कैबिनेट मंत्री हैं, मदरसे के इस प्रकार के अगर गोलक धंधे चल रहे थे तो अभी तक आप कहां थे, और आपके अधीन होने वाली इन तमाम कार्यशैली में इस प्रकार का घोटाला और तमाम धांधलियां कैसे हो रही थी? जबकि योगी जी और मोदी जी के जो नेतृत्व है, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करता है, उस नेतृत्व के आधार पर इस प्रकार की अगर कूटनीतियां चल रही है, इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं, तो इसका कौन इसका जिम्मेदार है? इसलिए तो आपको कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप अल्पसंख्यक की कल्याण की नीतियों के अग्रसर भी नहीं है, ना आप अल्पसंख्यक के कल्याण की बात कर पा रहे हैं, ना किसी प्रकार की ऐसी बात कर पा रहे हैं।